प्यारे बच्चों, कक्षा 11 की गणित की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग घर में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने समुच्चय की परिभाषा पढ़ी थी। इसके बाद समुच्चय का नोटेशन यानी समुच्चय प्रतीक क्या होता है, समुच्चय के एलिमेंट्स के बारे में, अवयव होने के बारे में और ना होने के बारे में और उनके प्रस्तुतिकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग समुच्चय को लिखने की या निरूपित करने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो समुच्चय निरूपण की दो विधियां हैं। पहली विधि है सारणीयन विधि या रोस्टर विधि। कभी कभी इसी को तालिका विधि या सूची विधि भी कहा जाता है। दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। सेट बिल्डर मेथड इंग्लिश में इसको बोलते हैं और सारणीयन विधि को टैबुलेशन मेथड भी बोलते हैं। सारणीयन विधि या रोस्टर विधि। प्यारे बच्चों, इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है तथा अवयवों को एक दूसरे से अर्ध विराम द्वारा अर्थात कामा द्वारा पृथक किया जाता है और उन्हें एक मंझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप लेना चाहें, जैसे सेट ए है 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं आप सभी जानते हैं, वो होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन सभी संख्याओं को हमने कामा लगा करके लिखा है और उन्हें मंझले कोष्ठक के अंदर बंद कर दिया है। तो ये है आपकी सारणीयन विधि। इस विधि में सभी एलिमेंट्स को, सभी अवयवों को कामा लगाकर मंझले कोष्ठक के भीतर में लिख देते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग। जैसे सेट बी है विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो विषम प्राकृतिक संख्या जैसा आप लोग जानते हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो विषम संख्याएं होती हैं। तो 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ऐसे जितनी भी आप निकाल सकते हो। तो इनको हमने मंझले कोष्ठक में रख दिया है कामा लगा करके। तो ये आपका रोस्टर विधि से हो गया। एक बात, विशेष बात ध्यान रखने योग्य है कि सारणीयन विधि में समुच्चय के किसी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, अर्थात कोई भी अवयव एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता है। एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता, इसका मतलब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, यानी अगर 2 बार नहीं लिख सकते। कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगी, कोई भी अवयव रिपीट नहीं होगा। आगे बच्चों हम लोग देखेंगे समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। सेट बिल्डर मेथड या वर्च्यू मेथड भी कह सकते हैं इसको। इस विधि में समुच्चय के अवयवों के विशेष उभयनिष्ठ गुण, जो अवयवों का एक विशेष गुण होता है जिसके कारण वो समुच्चय के अंतर्गत रखे गए हैं, उनमें जो कॉमन वर्च्यू है को किसी चर जैसे x y z कुछ भी ले सकते हैं द्वारा दर्शाते हुए मंझले कोष्ठक में लिखते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे हम लोग। पहला उदाहरण, जैसे समुच्चय ए है सप्ताह के दिनों का समुच्चय। तो ये एक समुच्चय जो बन रहा है, इसमें स्पष्ट है कि जिसके अंदर जो भी अवयव लिखे जाएंगे वो सप्ताह के दिन होंगे। जैसे आपका रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो ये इनमें एक विशेषता क्या है, जो भी सारे अवयव जो लिखे गए हैं वो सभी अवयव सप्ताह के दिन है, ये बात निश्चित है। ये इनका कॉमन वर्च्यू है, यानी उभयनिष्ठ गुण है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे इसको, एक आप वेरिएबल यानी चर लेंगे x और यहाँ पर कॉलन लगाते हैं। कॉलन को हम लोग पढ़ते हैं सच दैट। क्या पढ़ते हैं? सच दैट। तो x सच दैट x सप्ताह का एक दिन है। हम लोग दूसरा उदाहरण देखेंगे। दूसरा उदाहरण है सेट बी है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो बी, अगर इसको हम रोस्टर विधि से लिखते तो क्या हो जाता, ए ई आई ओ यू कामा लगा के ब्रैकेट में लिख देते।
लेकिन हमको लिखना है समुच्चय निर्माण विधि अर्थात गुण विधि से। तो उन अवयवों में जो कॉमन गुण होगा वही हमको एक चर की सहायता से लिखना होता है। इसके लिए आप लिखेंगे मंझला कोष्ठक स्टार्ट, यक्स सच दैट, यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो ये जो आपको इसमें विशेष गुण था कि जो अवयव रहेंगे वो स्वर होंगे सभी, वो भी अंग्रेजी वर्णमाला के, तो वही गुण हमने यहाँ पर लिख दिया है, वही गुण आपको लिखना है। विशेष बात क्या है कि जो यहाँ पर ये कॉलन चिन्ह लगाते हैं इसको हम पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं ऐसा है कि, यक्स ऐसा है कि, यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। और अंग्रेजी में पढ़ना हो इसको इंग्लिश में तो इसको पढ़ेंगे सच दैट, यक्स सच दैट, यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो आइए बच्चों हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं इसके लिए। उदाहरण 1 एनसीईआरटी उदाहरण 1, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है, यानी सारणीय विधि से लिखना है इसके हल को। तो पहले हल तो ज्ञात करें हम लोग। हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसके हम मध्य पद को तोड़ करके, जैसा कि हम लोग कक्षा 9 में किया करते थे, और उसके फैक्टर कर लिए हैं। तो 2 × 2, इसके कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट से -2 आया, -2 × 2, 2 में 1 घटेगा तो 1 बचेगा, अर्थात 2x - x कर देंगे मध्य पद को तोड़ करके। इस प्रकार आप देखेंगे कि जोड़े बना लेंगे, x कॉमन हो जाएगा, x + 2, -1 कॉमन हो जाएगा तो x + 2, x + 2 अगेन कॉमन ले लेंगे तो x - 1 हो जाएगा बराबर 0। एक फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे तो वैल्यूज आ जाएंगी x की 1 और -2। तो यही वैल्यू इसका हल समुच्चय हो गया। तो इसको हम मंझले कोष्ठक के अंदर लिख देंगे। तो ये सारणियन विधि से आपका हल समुच्चय आ गया, मंझला कोष्ठक 1, -2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इस सारणियन विधि से लिख जाएगा। अब बच्चों हम लोग उदाहरण 2 देखेंगे। उदाहरण 2, समुच्चय मंझला कोष्ठक यक्स सच दैट यक्स एक धन पूर्णांक है और यक्स स्क्वायर 40 से छोटा है को रोस्टर विधि से लिखना है। तो इसमें 2 शर्तें दे रखी बच्चों। पहली शर्त ये है कि जो यक्स यानी अवयव है, जो समुच्चय का जो अवयव है वो धन पूर्णांक होना चाहिए। अगर उस धन पूर्णांक का हम वर्ग करें तो वो 40 से कम होना चाहिए। 2 शर्तें फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि धन पूर्णांक का समुच्चय क्या होता है। तो आप जैसा कि जानते हैं धन पूर्णांकों का समुच्चय होता है z + +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम देखेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। लेकिन 7 का स्क्वायर जैसे ही करोगे आप तो 49 आ जाएगा, जो कि 40 से बड़ा हो जाएगा। जबकि हमारी शर्त क्या है कि एक्स स्क्वायर का मान 40 से कम होना चाहिए। इसलिए जो है हमारा जो एक्स की वैल्यू हम कहाँ तक ले सकते हैं, हम लोग 6 तक ले सकते हैं। इसीलिए x बिलोंग्स टू आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपका जो समुच्चय आ जाएगा रोस्टर विधि से वो आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और मंझले कोष्ठक में बंद रहेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये तुम्हें समझ में आया होगा, आप सभी को समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं उदाहरण 3। समुच्चय ए बराबर लिखा हुआ है बेटा 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। देखिए पहले रोस्टर विधि से लिख रहे थे, अब समुच्चय निर्माण विधि से लिखना है। तो हमें पहले इन अवयवों की विशेष उभयनिष्ठ गुण को पहचानना है, इनकी कॉमन प्रॉपर्टी को पहचानना है। आप देखेंगे तो 1 को हम ले सकते हैं 1 स्क्वायर, 4 को ले सकते हैं 2 स्क्वायर, 9 को ले सकते हैं 3 स्क्वायर, 16 को ले सकते हैं 4 स्क्वायर, 25 को ले सकते हैं 5 स्क्वायर। इसका मतलब ये प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। तो हम लिख सकते हैं इसको यक्स सच दैट यक्स बराबर n स्क्वायर, जहाँ n क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्या का वर्ग कर रहे हो तो ये संख्याएं आती जा रही हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको कामा लगाना होगा। चलिए ये आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। इतना आपको काम कंप्लीट करना है और आपके बुक की सहायता से। इसके बाद में हम दूसरा वीडियो अभी बना करके पोस्ट करते हैं, वो हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।